ब्राह्मणों के गांव में यादव या फिर चमार होकर के तेरे अंदर कथा करने की हिम्मत कहां से आ गई? ये सवाल जो है कथावाचक मुकुटमणि से नहीं बल्कि हर उस इंसान से पूछा गया जो भक्ति की राह पर जाति के दीवार को फांदने की कोशिश करता है। जी हाँ, ये सवाल उस सोच का प्रतीक है जो आज के समय में भी इस बात को मानता है कि भगवान जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऊंची जाति के लिए है। और इन तमाम लोगों से आज मेरा एक सवाल है कि क्या भगवान श्री राम ने कभी सबरी से उसकी जाति पूछ करके उसके जूठे बैर खाए थे? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती उसकी जात पूछ करके किया था? अगर हमारे भगवान भेदभाव हम लोगों के साथ नहीं करते तो फिर भगवान के नाम पर ये कौन से धर्म के ठेकेदार बैठे हैं जो भगवान को बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि ये जो घटना है ये इंसानियत को तार तार करने वाली है, धर्म को खोखला बताने वाली है, समाज को भीतर से झकझोर देने वाली है। इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ वो केवल दो लोगों की बेइज्जती नहीं थी, ये हिंदू समाज की आत्मा के ऊपर चोट थी। ये हमला किसी जाति पर नहीं बल्कि भक्ति के अधिकार पर था। ये चोट शरीर पर नहीं बल्कि उस विचार पर था जो ये मानती है, ये समझती है कि भगवान सबके और भगवान के कथा करने के अधिकार भी सबको है। ये समाज के उस सच को उजागर करती है जिसको हम सब छुपा लेते हैं। जहां पर हम जय श्री राम का नारा तो हक से लगाते हैं, लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने से हम आप सब कतराने लगते हैं। हाँ, कुछ लोग अभी भी कहेंगे, बोलेंगे कि हाँ सर झूठ कहा गया था, उसने जाति छिपा ली थी, उसने आधार कार्ड झूठा बना रखा था। अगर जाति छिपा ली थी तो उसको मार देंगे, उसको ऊपर पेशाब कर देंगे, उसके सर मुंडवा देंगे क्या? सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है? सिर्फ इस बात के लिए? ना जी ना। आप इंसान के साथ जानवर जैसा सलूक कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनकी जाति इतनी भारी नहीं थी, इसलिए उसकी भक्ति इतनी ज्यादा पवित्र हो गई कि उसके देह पर पेशाब करवा देंगे, उसकी किसी का पैर छुलवाएंगे, उसके सामान को तोड़ फोड़ देंगे, सामाजिक तौर पर उसकी बेइज्जती करेंगे। और ये सब कुछ उस आंगन के भीतर जहां पर आपने भगवान को पूजने के लिए उसको खुद ही बुलाया था, और आपको लगता है कि ये सब कुछ देखने के बाद भगवान आपको आशीर्वाद देंगे? ना, बिल्कुल भी नहीं। भगवान भी आपको देख करके कहेंगे कि लानत है तुम जैसे भक्तों पर। लेकिन आज केवल पीटने वाली सवाल नहीं होगी, आज सवाल आज तमाम लोगों से होगा जो खामोश है, जो चुप है। सवाल आप सबसे जो इस घटना को देख करके अनदेखा कर देते हैं। आपको भी समझना पड़ेगा कि हम सबकी चुप्पी, हम सबकी खामोशी उस भीड़ को बढ़ावा देती है। जब हम सब जाति धर्म देख करके संवेदनशील बनते हैं तब जाकर के ये हमारे धर्म को अंदर से खोखला कर देती है। अगर आपको आपके धर्म से प्यार है, अगर आप अपने भगवान के सच्चे सेवक है, सच्चे भक्त हैं, तो आज आपको भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर खुल खल के मुखालफत करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपने भगवान के नाम खुद ही। इटावा के दादरपुर गांव के भीतर जो कुछ भी हुआ वो सच में इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। सच कहे तो यकीन नहीं होता, श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हो रहा था, माहौल भक्ति में था, लेकिन भक्ति के मंच पर जातिवाद का जहर फैल गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी, उन दोनों को बुलाया गया और फिर जात पूछी गई। बाद में पहले दिन ही जात पता लगी। कहने को भगवान के लिए कथा थी, लेकिन वहीं पर जात पता लगते ही जात के लकीर खींच दिया जाता है। व्यक्ति को शक के निगाहों से देखा जाता है और भक्त या फिर कहे कथा कहने वाले, वो दोनों अपराधी बन गए। कुल 50 लोग आए, हमला किए, मुकुटमणि के चोटी काट दी गई, उनके सर को मुंडवा दिया गया, उनके देह पर पेशाब छिड़क दिया गया पंडिताइन जी को, क्योंकि वो जात छिपाई थी। उन पे लात घूसे चप्पलों से बेरहमी से पिटाई कर दिया। एक महिला यजमान के पैरों में उनके नाक को रगड़वाया गया। बच्चों और बड़ों के जूते के ऊपर सिर रगड़वा करके माफी मंगवाए गए। उनके सम्मान को तोड़ दिया गया, सारेआम जलील किया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है, इस वायरल वीडियो के भीतर साफ साफ दिख रहा है कि न केवल लोग यहाँ पर तमाशा खड़े होकर के देख रहे थे कि बेशर्मी से तालियां भी पीट रहे थे। और इसीलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि गुनहगार सिर्फ वो नहीं है जो जाति के नाम पर यहां पर इस तरह की गुनाह किया है, उतने ही गुनहगार आप सब हैं जो तालियां पीट रहे थे। तालियां जो जाति देख करके संवेदनशील, वो ये देख करके संवेदनशील होते हैं कि हमारी जाति के आदमी के साथ गलत हुआ नहीं है। और यही एक तरफा संवेदनशीलता जो है आज हमारे धर्म के पतन की सबसे बड़ी वजह होती है। यही एक तरफा संवेदनशीलता आज हमारे धर्म के भीतर बिखराव की वजह बनती जा रही है। अगर इसको समय रहते हम नहीं संभले इससे तो फिर यकीन मानिए कि धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हम आप सब हो जाएंगे।
ये आज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस घटना के वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस घटना को देख करके शर्मिंदा नहीं है, अभी भी बेशर्मी से आकर के माइक पे कह रहे हैं कि देखिए ना, उसने अपनी जाति छिपा ली थी, ब्राह्मणों के मोहल्ले में जात छिपा करके गया था, ब्राह्मण बनने के नाटक कर रहा था, दो आधार कार्ड रखा था जिसमें मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा था, फिर दूसरे में मुकुटमणि कुछ और लिखा था जो उसने धोखा दिया था। क्या नाम के चलते इंसान के साथ जानवर जैसा कोई सलूक करेगा क्या? अगर किसी ने झूठ कहा तो उसका जवाब हिंसा है क्या? क्या जाति छुपा लेना इतना बड़ा गुनाह हो जाता है कि इंसान की गरिमा को ही मिट्टी में मिला दिया जाए? हालांकि मुकुटमणि ये कहते हैं कि जाति छिपाई नहीं थी, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि यदि मान लीजिए जाति छिपाई गई तो क्या बर्बरता के पूरे प्रकाष्ठा को पार कर देगा? किसी के देह पर पेशाब करवा देंगे क्या? आखिर किसी के सर मुंडवा देंगे क्या? किसी से कहेंगे कि पैर छू लो, पैर चाट लो, माथा रगड़ो? ये साफ कहता है कि असली वजह धोखा नहीं था, ये जातिगत घृणा थी। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी कथावाचक को इस बात का महसूस होता है कि उसको अपने जाति छिपा करके ही मंच मिलेगा, तो फिर सच कहे तो उसका झूठ असली दोषी नहीं है। असली दोषी वो समाज है जो आज भी धर्म के मंच पर जाति की पहचान मांगता है। अगर समाज के भीतर उस व्यक्ति को अगर इस बात का एहसास न हो कि जात देख करके ही आप बुलाएंगे, तो फिर ऐसे में शायद जात छुपाने की जरूरत न पड़ती। अगर आपको लगता है कि जात छिपाना पड़ा था तो इस देश के भीतर कानून है, पुलिस है, कोर्ट कचहरी, आप जाकर के शिकायत करते, आप कहते कि हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया, हम वहां पर भी मान लेते हैं चलिए आप सही थे। लेकिन क्या जाति इतनी बड़ी दीवार बन जाएगी कि भक्ति उसके नीचे दब जाए? और ऐसी भक्ति करने से कौन से भगवान आपसे खुश हो जाएंगे? जरा ये बात भी बता दीजिए। और जिस दिन आप इस लोक से उस लोक जाएंगे, उस दिन आप खुद ही भगवान से पूछ लीजिएगा कि भगवान ये करने से क्या आप हमसे खुश हैं? ये जो बयान दिया गया कि ब्राह्मण के गांव में यादव या फिर चमार या फलाना चलाना जात का होकर के तेरी हिम्मत कैसे हुई कि कथा करने के लिए आने की, ये घृणित है शब्द, बिल्कुल घृणित शब्द है। जातिवाद धर्म को तोड़ रहा है क्योंकि ये भक्ति को नहीं बल्कि जन्म को तवज्जो देता है। ये कथावाचक की कथा उसकी जाति से आगे जा रही है। जब भगवान के भक्त छूत या नीच कहकर के अपमानित अगर कोई करता है तो धर्म का असली स्वरूप वहीं दफन हो जाता है, वहीं मर जाता है। ये वो मानसिकता है जो हिंदी समाज को एकजुट होने से रोकता है। एक तरफ बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और वही दूसरी तरफ धर्म के लिए जात पूछी जाती है। जात के नाम पर शरीर पर पेशाब करवाया जाता है, जात के नाम पर दोहरापन दिखाया जाता है। यही धर्म सिखाया क्या? यही बाहरी ताकतों को आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाने की कैसा राष्ट्र है जहां राम की कथा कहने से पहले कथा वाचक की जाति पूछा जाता है, उसका वंश पूछा जाता है? कैसी एकता है जहां पर भगवत कथा जैसे करने वाले लोगों को गंदी नजर से उनकी जाति मतलब जीता जाता सबूत है इटावा के इस घटना। वसुधैव कुटुंबकम जैसे सिद्धांत ऐसा लगता है अब कि केवल किताबों भर के अंदर बंद है। जमीनी सच्चाई ये है कि अगर आप ऊंची जाति से नहीं है तो आपकी भक्ति को संदेह के घेरे में देखा जाएगा। जब एक भक्त की भक्ति उसकी जाति से अगर तौली जाती है तो भगवान भी कथा को कुछ लोगों का विशेष अधिकार मान लेता है। तब धर्म का असली चेहरा सामने आता है, और वो चेहरा श्रद्धा का नहीं बल्कि सत्ता का, भेदभाव का होता है। और यही वो मानसिकता है जो धर्म के धीरे धीरे कमजोर करते जा रहा है। क्योंकि समाज अब जब जाति के नाम पर अपने ही लोगों को तोड़ता है तो कैसे किसी एकता की बात करता है? कैसे वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है? एकता की इस दरार को भरना पड़ेगा, जिससे जातिवाद का ये हर रोज दिन पर दिन ये चीज बढ़ते जा रहा है। और ये सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल है, काफी लोग आक्रोश जता रहे हैं, नेता बयान दे रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि पुलिस और तेज कार्रवाई करे। कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए, कुछ की गिरफ्तारी अभी भी जारी है, छानबीन जारी है। सवाल यह है कि गिरफ्तारी भर से इंसाफ मिल जाएगा? क्या यही न्याय है कि समाज चुप बैठा रहे, देखता रहे और मामला केवल पुलिस कार्रवाई तक ही सिमट कर रह जाए? क्या इस देश के खिलाफ ऊंची जाति के लोग सामने आएंगे? क्या इस देश के खिलाफ नहीं, उस घटना के खिलाफ क्या ऊंची जाति के लोग सामने आएंगे? क्या धार्मिक संगठन खुल करके इस घटना के ऊपर कुछ बोलेंगे? अगर नहीं बोलेंगे तो देश के भीतर ऐसी घटनाएं होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर चुप्पी सिर्फ मौन नहीं है बल्कि एक प्रकार की स्वीकृति है। जब एक वर्ग पे हमला होता है बाकी तटस्थ रहते हैं तो वो सिर्फ सामाजिक विफलता नहीं बल्कि ये कहे कि नैतिक दिवालियापन भी है। ये घटना सिर्फ यादव या दलित समुदाय भर के लिए नहीं है बल्कि पूरे हिंदू समाज की हार है। यहाँ पर ये उस धर्म की हार है जो समरसता का संदेश देता है लेकिन व्यवहार के भीतर
भेदभाव को नजरअंदाज करता है। जब तक हम जातिवाद के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे तब तक हर गिरफ्तारी अधूरी न्याय की कहानी ही कहेगी। जी हाँ, ये बड़ी विडंबना है, ये सच कह रहा हूं आज के सामने। बहुत ही दुख हो रहा है कि कथावाचक के ऊपर मूत्र छिड़का गया, सिर मुंडवा गया और हमारी भावनाएं भी आहत हुई है। होनी भी चाहिए। जातिवाद के इस गहरे सच आपको हम बताएं कि हमारा समाज अभी भी अंदर से कितना खोखला है। धर्म जो एकता और प्रेम का संदेश देता है उसको कैसे हमने घृणा का अधिकार उसको बना रखा है। हमें इंसान की फिक्र नहीं, हमें जात की फिक्र है। हमें समानता और सम्मान की फिक्र नहीं है, हमें जात का फिक्र है। इटावा की इस घटना पूरे भारतीय समाज के लिए आईना है और ये सच में ये सोचने पर मजबूर हमें करती है कि यहां से क्या अब एक बार फिर से आत्ममंथन भारतीय समाज करेगा। यह सोचे कि हम राम और कृष्ण के भक्त हैं और ये अपने जाति और अहंकार की पूजा करते रहेंगे। क्या हम लोग इतने गिर गए कि एक व्यक्ति की जाति उसकी कथा और भक्ति से बढ़कर के हो गई है? शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होगा। अब कदम उठाना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई पे ध्यान देना होगा कि दोषियों को केवल गिरफ्तारी ना हो बल्कि उसको सजा भी मिले, ताकि ये संदेश पूरे देश भर में फैले कि इस तरह के करने वाले लोगों के साथ क्या होता है। अवेयरनेस फैलाना होगा पूरे देश के भीतर, ताकि इस तरह के अन्य घटना फिर कहीं और ना देखने को मिले। केवल नीतियों और नारे से नहीं बल्कि धार्मिक सुधार की भी जरूरत है देश के भीतर। हमारे धर्म गुरुओं, कथावाचकों और मंदिरों को और जाति से ऊपर उठ करके मैसेज देना होगा, संदेश देना होगा कि धर्म सबका है। भगवत कथा जिसे आयोजन किसी एक विशेष जाति का अधिकार नहीं है, ये हर भक्त का अधिकार है। ये राजनीति से उठ करके देखना पड़ेगा। ये एक वोट बैंक या एक जात तक इसको सीमित नहीं करना पड़ेगा, ये एक पार्टी तक सीमित नहीं करना होगा। ये सामाजिक विकृति है और इसका समाधान भी सामाजिक स्तर पर ही ढूंढना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ यादव, दलित या किसी जात की नहीं है, बल्कि जब तक हर जाति, हर समुदाय के लोग इसके खिलाफ जब तक उठकर खड़े नहीं होंगे तब तक मजबूत हिंदू समाज का सपना भी इस देश के भीतर पूरा नहीं होगा। और ये आज ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जरूरत है जिसको मतलब इस जाति इससे उठ करके, उस भेदभाव से उठ करके कहीं ना कहीं समाज के भीतर विशेष रूप से इस जातिवाद के जहर को जो है खत्म करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। जब किसी कथावाचक की आवाज जब उसकी जाति के से मापा जाता है, उसको समझा जाता है, किसी मन से खदेड़ दिया जाता है उसकी जाति पूछ करके, तब एक व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरी धार्मिक परंपरा की बेइज्जती। इटावा के घटना ऐसा दाग बन गया है, जब तक मुकुटमणि यादव और संत कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक चेतावनी है हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए। वक्त है अभी भी सब लोग कहीं ना कहीं जाति से ऊपर उठ करके और शांत खड़े होकर के, एकजुट होकर के जातिवाद के खिलाफ न केवल बोलिए बल्कि जड़ से इसको खत्म करने की भी कोशिश कीजिए। आप वर्ण व्यवस्था में बटे रहिए लेकिन बराबरी सबको देते चलिए, अधिकार सबको देते चलिए। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपके धर्म को खोखला करते जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें धर्म और इंसानियत सब साथ साथ चले। ऊंच नीची, नफरत, घृणा, इस सब कुछ को पीछे छोड़िए, तभी राम और कृष्ण कहीं ना कहीं वो कैसे किसी को माफ करेंगे जी उनका नाम लेकर के कोई जब इंसानियत का इस तरह का खेल खेलता है इंसानों के साथ। अभी भी अगर जो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो खैर आपकी है। खैर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।